जय हिंद। स्वागत है एक और वीडियो में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, इसकी आई है सूचना। 3 नए अपडेट आए हैं 21 अक्टूबर को, जो मुझे आपको देने हैं। उसके साथ साथ यदि आपने इस विश्वविद्यालय में अभी तक पीएचडी के लिए आवेदन नहीं किया है तो जाकर कर दीजिए। वेबसाइट पर 2 दिन बचे हैं। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कैसे अप्लाई करना है, क्या है एलिजिबिलिटी, उसको लेकर 3-4 वीडियो बना चुका हूं, उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में कौन कौन से अपडेट आपको मिलने वाले हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बहुत महीनों से फॉर्म आए हैं और समस्या लोगों की थी सीट्स को लेकर। यूनिवर्सिटी के नए अपडेट के अनुसार उसने सीट की संख्या घोषित कर दी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ में एक घोषणा और करी है, लेकिन नोटिस आया है कि किस टीचर के अंडर सीटें कितनी खाली हैं, इसकी भी लिस्ट आई है। किस टीचर को आप अपना, यानी कि शिक्षक को अपना सुपरवाइजर आप चयनित कर सकते हैं, इसका भी एक अपडेट आया है। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी विभाग से भी अप्लाई किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी है तो हिंदी में क्या हिंदी वाले ने अप्लाई किया है या किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, तो ऐसी भी एक लिस्ट आई है। तीनों अपडेट आपको दे दिए जाएंगे इसी वीडियो में। और यदि अप्लाई नहीं किया है तो 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर दीजिए, और 30 अक्टूबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि काशी विद्यापीठ की तरह इस विश्वविद्यालय की डेट भी एक्सटेंड हो रही है समय के अनुसार। ठीक, अब तीनों अपडेट पे हम चलते हैं कि करके। सबसे पहला इंटरडिसिप्लिनरी वाला। इसमें कहा गया है कि बहुत से सब्जेक्ट है इसमें जिसमें दूसरे विभाग से बच्चों ने भी अप्लाई किया। जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में पीएचडी के लिए फिलॉसफी वालों ने अप्लाई किया है, उर्दू वालों ने अप्लाई किया है, इंग्लिश और संस्कृत लिटरेचर वालों ने भी अप्लाई किया है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और लिंग्विस्टिक वाले स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया है। ठीक, यदि हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में देखिए बिजनेस एथिक्स वालों ने अप्लाई किया है, मेडिकल एथिक्स वालों ने अप्लाई किया है, उसमें पॉलिटिकल साइंस है और फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, फिलॉसफी ऑफ सोशोलॉजी है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ साइंस है, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। संस्कृत की बात करें तो इसमें एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए योगा, एमए ज्योतिष, एमए फिलॉसफी और लिंग्विस्टिक साइंस के बच्चों ने भी अप्लाई किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार का एक सब्जेक्ट इसमें तो बहुत लंबा है, इसमें पाली है, प्राकृत है, एशियंट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, ये इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि इन सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है। इन सब्जेक्ट से मतलब संस्कृत में कंपटीशन ज़्यादा है, फिलॉसफी में ज़्यादा है, हिंदी में कंपटीशन ज़्यादा है, और एक इसमें है अलाइड सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से एमबीए से संबंधित है। इसके अंदर बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, कॉमर्स वाले और बिजनेस वाले में तो ये आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री वाले के अंदर भी टूरिज्म वालों ने अप्लाई किया है, ट्रैवल स्टडीज़ वालों ने, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट कल्चर, आर्कोलॉजी, इन सब ने भी अप्लाई किया है। तो इसकी लिस्ट, क्योंकि हम ये मान के बैठते हैं कि हिंदी है तो हिंदी वाले अप्लाई करेंगे, हिस्ट्री में आया है तो हिस्ट्री वाले, लेकिन अब डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, रिसर्च करने के भी, रिसर्च करवाने की भी। अब रिसर्च केवल आपके सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहा है, अब उसके क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो हिंदी में काम करने के लिए यदि आप भाषा विज्ञान के हैं, ट्रैवल स्टडीज़ के, वुमेन स्टडीज़ के हैं, फिलॉसफी के हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी की एक मोटा मोटा एक ब्लूप्रिंट दिया है यूनिवर्सिटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने, तो उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 10 सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे साइंस के सब्जेक्ट, होम साइंस के, ये प्रॉपरली लिस्ट है, आप इसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए? सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग। सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग की डिटेल में आगे दूंगा 2 पार्ट्स में इसी वीडियो में, उसका भी थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, टीचर्स के सीटें पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं टीचर्स बताऊंगा आपको कि किस किस टीचर में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि हैं। ठीक है, इसमें सभी डिपार्टमेंट की सीटें आ गई हैं, पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा। मैनेजमेंट स्टडीज़ में, मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5, फिजिक्स में 15, एनवायरमेंटल साइंस में 3, और एक सब्जेक्ट है इसमें जियोलॉजी, उसमें 18 है, बॉटनी में 7 है। ठीक है, मैथमेटिक्स में 12 है, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में 9, चाइल्ड डेवलपमेंट में 3, फिजिकल एजुकेशन में 10। जो मैंने बोला ना आपको अभी चाइल्ड वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये एक अलग सब्जेक्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग सब्जेक्ट है जो कि होम साइंस के अंदर है, इसमें 3 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें 10 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 6 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 9, इकोनॉमिक्स में 23 यानी कि 23, लॉ में 5, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स,
अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इन दोनों सब्जेक्ट में मिला के 44 सीटें हैं। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स इसको तय करेगा। ठीक, उसके बाद है ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसमें 3 सीटें हैं, संस्कृत में 5, फिलोसफी में 8 और हिंदी में 15। ये सीटें हैं इसमें बताई गई। अब एक लिस्ट और आई है कि किसके अंदर कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि उस फैकल्टी के सभी शिक्षक के नाम दिए गए हैं। अब इसका फायदा आपको क्या होगा, उसके लिए आपको जिवाजी यूनिवर्सिटी वाला मेरा वीडियो देखना होगा। जिवाजी यूनिवर्सिटी के जब बच्चों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से पहले बच्चों से सिनॉप्सिस मांगा गया, एक सुपरवाइजर का नाम मांगा गया और जिस सुपरवाइजर के अंदर उनको काम करना है उसके सिग्नेचर मांगे गए सिनॉप्सिस के ऊपर। और जब आपको ये मालूम चल जाता है कि किस यूनिवर्सिटी के किस विभाग में किस टीचर के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, तब आप अपने सुपरवाइजर का चयन अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको भेज दिया जाए बीएचयू में या दिल्ली में या जेएनयू में या हैदराबाद में या वर्धा में और कहा जाए कि इंटरव्यू से पहले एक सिनॉप्सिस तो बना ही लेंगे, लेकिन सिनॉप्सिस किसी शिक्षक से वेरीफाई करवाइए जो आपको अपने अंडर पीएचडी करवा सकता हो या करवा सकती हो। और आप हैं नए, आप गए नहीं हैं उस यूनिवर्सिटी में, आपने पढ़ाई नहीं की उस यूनिवर्सिटी में, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस शिक्षक के अंदर सीटें खाली हैं और कौन कौन से शिक्षक के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन अगर यही बात आपको पहले पता लग जाए एंट्रेंस या इंटरव्यू से पहले, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। और यही बच्चों को फायदा हुआ जिवाजी यूनिवर्सिटी में भी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुआ कानपुर में, और यही व्यवस्था RDVV यानी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने भी की है। और उनको सलाम है इस प्रकार के अपडेट कराने के लिए बच्चों को। और एंट्रेंस से पहले ये सूचना देना आपके बहुत बड़े बर्डन को कम कर देता है, क्योंकि सिनॉप्सिस सभी जानते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस किस दृष्टि से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस एरिया को लेकर हमें काम करना है उसकी हमको समझ कम होती है। अब ये शिक्षकों की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, और ये फैकल्टी का नाम भी बता दूंगा, तो आप इन शिक्षक से डायरेक्ट कांटेक्ट करिएगा पहले, तो एंट्रेंस से पहले या एंट्रेंस के बाद, लेकिन इंटरव्यू से पहले। ठीक है, डायरेक्ट इनसे कॉल या मेल करिएगा, आपको वेबसाइट से आपको इनका कॉल या मेल मिल जाएगा। और उनसे संपर्क करने के बाद अपना टॉपिक उनको बताइएगा, अपना सिनॉप्सिस उनको बताइएगा, कंसल्ट कीजिएगा। और यदि वो आपको एग्री कर लेते हैं तो आपका शायद चयन 80% हो जाएगा। ठीक, इस जो फायदा आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है ना इस नोटिफिकेशन का, इसका फायदा आपको लेना सीखना होगा। नहीं सीखेंगे फिर आप ये कहेंगे कि हमने किसी भी टॉपिक पे आपने बना लिया। आपने मान लीजिए फिलॉसफी के हैं और आपने फिलॉसफी के अंदर आप काम करना चाहते हैं मीमांसा पे, ठीक, लेकिन विभाग में कोई टीचर ही नहीं है एपिस्टेमोलॉजी का, मीमांसा का। वहाँ तो टीचर बैठे हैं सांख्य दर्शन के, योग दर्शन के, वैशेषिकी के, या मान लीजिए हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और आप करना चाहते हैं मुगल पीरियड पे, लेकिन वहाँ जितने भी अधिकांश टीचर के अंदर सीटें आई हैं वैसा भी मॉडर्न हिस्ट्री के हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, तो आपको समस्या हो जाएगी। मान लीजिए आप हिंदी साहित्य में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका काम है मान लीजिए उत्तर आधुनिक काल पे है या किसी विचारधारा पे है, लेकिन आपको मालूम चलता है कि जो शिक्षक वहाँ रिसर्च करवाने वाले हैं आदिकाल के हैं, भक्ति काल के, तो ये समस्या ना हो इसलिए शिक्षकों का नाम दे दिया गया है। अब कौन सा शिक्षक किस विषय में एक्सपर्ट है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने किया है अप्लाई और आपको लेना है पीएचडी। तो शिक्षकों से संपर्क कीजिए और एंट्रेंस के बाद या पहले, लेकिन इंटरव्यू से पहले शिक्षकों से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी विभाग में मैंने बताया आपको 15 सीटें हैं, 5 सीटें खाली हैं डॉक्टर वंदना शुक्ला के अंडर में, 3 सीटें खाली हैं डॉक्टर नीना उपाध्याय के अंडर में, 4 सीटें डॉक्टर अरुण शुक्ला और 3 सीटें डॉक्टर स्मृति शुक्ला। इन शिक्षिकाओं के अंतर 3 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक, 15 सीटें। अब इनसे संपर्क आपको करना है। संस्कृत विभाग में 5 सीटें हैं और पांचों सीटें एक ही शिक्षक के अंडर में है, डॉक्टर RP मिश्रा इनका नाम है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भी 4-4-8 सीटें हैं, 2 टीचर इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उनसे आप संपर्क कीजिएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग में एक ही हैं डॉक्टर किरण शुक्ला, उनके अंदर 3 सीटें हैं, उनसे संपर्क कीजिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 शिक्षक नियुक्त किए गए, शिक्षक शिक्षिकाएं मिला के आप उनसे संपर्क जरूर करिएगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 1 2 3 4 4 6 7 7 और 8 टीचर नियुक्त किए गए हैं जिनके अंदर ये सीटें हैं कॉमर्स की। मैनेजमेंट के अंतर्गत 4 शिक्षक और शिक्षिकाएं मिला के नियुक्त हैं जो आपको रिसर्च करवाएंगे, इनसे संपर्क कीजिएगा। लॉ डिपार्टमेंट में 5 सीटें हैं, एक टीचर में 2 सीटें, एक के अंदर 3 सीटें हैं। और ये फिजिक्स है आपका, फिजिक्स में 5 and 2 7 शिक्षक हैं जो आपको काम करवाएंगे, टीचर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 शिक्षक हैं जो काम करवाएंगे, टीचर्स हैं आपको काम करवाएंगे।
और पॉलिटिकल में 3 हैं, ज्योग्राफी में 4 हैं, इकोनॉमिक्स में 4 हैं। कुछ ज़रूरी बातें और बतानी है, 1 मिनट और दे दीजिएगा, ठीक है। ये लिस्ट आप इसको पूरा देख लीजिएगा, 7-8 पेज की लिस्ट है। और सिनॉप्सिस जो भी आप बनाकर लेकर जाएंगे ना इंटरव्यू के दौरान, उसको टाइप करके लेकर जाइएगा। हाथ से लिखा हुआ मान्य होगा नहीं होगा, लेकिन टाइप करा के लेकर जाएंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइप से हो सकता है कोई समस्या, क्योंकि प्रिंट आउट निकालना है आपको, हैंड राइटिंग की दिक्कत नहीं होती, एरर की दिक्कत नहीं होती, अच्छे से फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए, हाथ से लिखे में हो सकता है आपकी राइटिंग ठीक ना हो, या आप जो लिखें आपकी भाषा मेडिकल हो जाए कि आपके अलावा किसी और को समझ में ना आए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है, एसओपी लेकर नहीं जाना है। एसओपी सिनॉप्सिस का बहुत समरी होता है, रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो नहीं मांगा गया है आपसे। आपसे फुल सिनॉप्सिस मांगा जाएगा, और उस सिनॉप्सिस को आप अपने रिसर्च के गाइड से, जो भी मैंने आपको ये संख्या बताई, जो भी आपका विभाग है उनसे संपर्क कीजिएगा और उसको वेरीफाई भी करवाइएगा। उनको कंसल्ट अगर आप कर लेते हैं, मैंने कहा ना कि अगर आप रिसर्च करवाने वाले शिक्षक को पहले राजी कर लेते हैं या वो आपकी बात से सहमत हो जाते हैं आपको रिसर्च कराने के लिए, तो आपका एडमिशन अच्छे से संभावनाएं हैं कि हो जाएगा उसी ही यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ रिसर्च के लिए शिक्षक नहीं है, सीटें हैं, शिक्षक नहीं है। उसमें नाम है जेएनयू का, नाम है दिल्ली का, नाम है बीएचयू का, हैदराबाद का, वर्धा का, कि सीटें हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षक व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, जिसे को गाइड भी बोलते हैं, तो आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एडमिशन के लिए। तो यही 3-4 अपडेट थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जबलपुर की तरफ से, जो मैंने आपको दिए। मेरे से कोई शिकायत हो, कुछ सवाल हो, कोई आपके पास शेयर करने के लिए जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। और मुझसे कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका भी स्वागत है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। 12 मिनट हो चुके हैं, वीडियो करता हूँ समाप्त। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।